चलिए दोस्तों, तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि जो पिछले वीडियोस मैंने आपको प्रोवाइड कराए हैं उसमें आपने जो भी क्वेश्चंस थे उन सभी को तैयार कर लिया होगा। और यदि आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है, तैयार नहीं किया है, तो दोस्तों इनको जल्दी से आप तैयार कर लें, क्योंकि ये आज और कल में कंप्लीट हो जाएगा और इसके तुरंत बाद ही आपका टेस्ट होगा, फुली टेस्ट होगा जॉन मिल्टन का। तो इसीलिए सभी क्वेश्चंस को आप तैयार कर लें। तो अपना अगला फर्स्ट क्वेश्चन है ये 251 नंबर का, जो नया वीडियो से शुरू कर रहे हैं। हु डायरेक्ट सैटर्न टू अर्थ? कौन डायरेक्ट करता है, ले जाता है, दिशा निर्देश करता है सैटर्न को टू अर्थ, पृथ्वी पर? तो यूरियल। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यूरियल डायरेक्ट्स सैटर्न टू अर्थ, यही गाइड करता है और सैटर्न को ये अर्थ तक लाता है। What form does Saturn take when he comes to tempt Christ in Paradise Regained? दोस्तों यहां पर कहा गया है कि पैराडाइज रिगेंड के अंदर क्राइस्ट को टेम्प्ट करने के लिए, फुसलाने के लिए, ललचाने के लिए उनको कौन आता है? ही कम्स टू टेम्प्ट। तो व्हाट फॉर्म डज सैटर्न टेक? वो कौन सा फॉर्म लेता है? व्हेन ही कम्स, जब वह आता है, टू टेम्प्ट, फुसलाने के लिए, सिड्यूस करने के लिए, बिगाइल करने के लिए क्राइस्ट को इन पैराडाइज रिगेन, पैराडाइज रिगेन में। तो वो जो फॉर्म लेता है दोस्तों, वो जो रूप रखता है, वो एन एज्ड मैन, एक ओल्ड व्यक्ति का रूप रखता है इन रूरल वीड्स। इन रूरल वीड्स से मतलब है रूरल स्थान पर, ध्यान रखिएगा। तो एन एज्ड मैन, एक बूढ़े व्यक्ति का वो रूप रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब मिल्टन पोएटिक आर्ट? कौन सी टर्म मिल्टन का जो स्टाइल है, पोएटिक आर्ट है, उसको दर्शाने के लिए सही कही जा सकती है? तो आपको मालूम है, मिल्टन इज नोन फॉर हिज सब्लिमिटी। सब्लिमिटी सबलाइम से बना है दोस्तों, जिसका मतलब होता है उच्च, बहुत ही अपर क्लास, अच्छी क्लास का साहित्य, बहुत ही श्रेष्ठता का साहित्य, पवित्रता का साहित्य, नो वल्गैरिटी, नो जॉली मूड, एकदम ग्रेविटी से भरा हुआ उनकी रचनाएं, उनका वर्क। तो मिल्टोनिक सब्लिमिटी, उसको हम मिल्टोनिक सब्लिमिटी के रूप में डिस्क्राइब करते हैं। विच क्रिटिक रेफर्स टू मिल्टन्स ग्रांड स्टाइल? किसने मिल्टन के स्टाइल को, ध्यान से सुनिए, आपका क्वेश्चन ये आपने लर्न किया हुआ है, बहुत अच्छी बात है, फिर भी आप समझ लीजिए कि मिल्टन का जो स्टाइल है दोस्तों, वो ग्रांड स्टाइल कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्रांड स्टाइल। अब वो ग्रांड स्टाइल क्यों है? क्योंकि ग्रांड मतलब खास, विशेष, उच्च, विस्तृत, ग्रांड स्टाइल। अब यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि उनको ये संज्ञा किस क्रिटिक ने दी है उनके स्टाइल को? तो ये जो ग्रांड स्टाइल जो टाइटल दिया है दोस्तों, ये दिया है मैथ्यू अर्नोल्ड ने। मैथ्यू अर्नोल्ड ने जॉन मिल्टन का जो राइटिंग स्टाइल है उसको लग्जीरियस ग्रांड स्टाइल कहा है। बहुत ही अच्छा टाइटल दिया है उन्होंने, और यहीं से हम मिल्टन के स्टाइल को ग्रांड स्टाइल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, पेंडिमोनियम मीन्स। पहली बात आपको पता होना चाहिए, व्हाट इज पेंडिमोनियम? पेंडिमोनियम इज द प्लेस ऑफ सैटर्न, और इसका मीनिंग क्या है? अगर लिटरेरी मीनिंग देखेंगे दोस्तों, तो आप पेंडिमोनियम का एक मीनिंग होता है कोलाहल, शोर शराबा। और अगर जो यहाँ पर रेफरेंस से है तो आप देखेंगे कि इसका मीनिंग है ऑल द डेमन्स, जितने भी जो डेमन्स हैं, राक्षस हैं,
तो इसका ये मीनिंग है दोस्तों। तो पैंडेमोनियम मीन्स ऑल द डेमन्स और कोलाहल। हु रोट लाइफ ऑफ मिल्टन? लाइफ ऑफ मिल्टन किसने लिखा है दोस्तों? तो मैंने आपको हमेशा ही दो नाम आपको बताए हैं, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, डॉक्टर जॉनसन और डेविड मैसन। डेविड मैसन ने लाइफ ऑफ मिल्टन लिखा है और ये क्वेश्चन दोस्तों टीजीटी में पूछा गया है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन टीजीटी में पूछा गया है और टीजीटी में जो क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, तो आपको बता दूं कि ऑप्शन में डेविड मैसन नहीं था, डेविड मैसन नहीं दिया हुआ था, वहां पर डॉक्टर जॉनसन दे रखा था और डॉक्टर जॉनसन के बारे में लोगों को पता नहीं था कि उन्होंने भी लाइफ ऑफ मिल्टन लिखा है। क्यों नहीं पता था ये भी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि डॉक्टर जॉनसन ने केवल लाइफ ऑफ मिल्टन ही नहीं लिखा है बल्कि एक कलेक्शन ऑफ बायोग्राफीज लिखा है। उसमें कई लोगों के जीवन चरित्र को उन्होंने लिखा है, तो उसी में से एक है जॉन मिल्टन, इसलिए इन लोगों को ज्यादा जानकारी उस क्वेश्चन की नहीं थी। आगे बात करते हैं दोस्तों, हु वाज अपॉइंटेड एज एन असिस्टेंट ऑफ मिल्टन? किसको मिल्टन के असिस्टेंट के रूप में रखा गया, अपॉइंट किया गया? तो हमने आपको बताया है कि दो लोगों ने उनको असिस्ट किया है जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक नाम आता है उनकी वाइफ एलिजाबेथ का, एलिजाबेथ मिन्सुल। तो एलिजाबेथ मिन्सुल ने उनको असिस्ट किया है। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो एंड्रयू मार्वेल ने भी उनको असिस्ट किया है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, एलिजाबेथ मिन्सुल और एंड्रयू मार्वेल। Who complained Milton's language was harsh and barbarous? तो दोस्तों ये कोटेशन आपने पहले भी पढ़ी हुई है। किसने मिल्टन की जो लैंग्वेज है उसको हार्श एंड बार्बरस कहा है, कटु बताया है? तो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने मिल्टन की भाषा को बार्बरस और हार्श, कटु बताया है दोस्तों। मिल्टन डिड नॉट राइट पोएट्री इन, मिल्टन ने पोएट्री यानी साहित्य की रचना नहीं की है। तो फ्रेंच लैंग्वेज में दोस्तों इन्होंने साहित्य की रचना नहीं की है, इन्होंने इटालियन में लिखा है, इंग्लिश में लिखा है दोस्तों। तो ये आप जरूर याद रखिएगा, फ्रेंच लैंग्वेज में इन्होंने नहीं लिखा है। पैराडाइज लॉस्ट विद ए कमेंडेटरी पोएम इज द प्रीफेस वाज पब्लिश्ड बाय। देखिए ध्यान से सुनिए, पैराडाइज लॉस्ट विद ए कमेंडेटरी पोएम और इज द प्रीफेस, ये एक प्रीफेस है। पैराडाइज लॉस्ट विद ए कमेंडेटरी पोएम, यहां तक ये पूरा नाम है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। पैराडाइज लॉस्ट विद ए कमेंडेटरी पोएम इज द प्रीफेस, यह एक प्रीफेस है। वाज पब्लिश्ड बाय, इसको पब्लिश किया था, इसको लिखा था किसने? तो इट इज बाय एंड्रयू मार्वेल। एंड्रयू मार्वेल ने इसको लिखा है प्रीफेस। पैराडाइज लॉस्ट विद ए कमेंडेटरी पोएम इज द प्रीफेस, वाज पब्लिश्ड बाय एंड्रयू मार्वेल। On the death of fair infant child 1628 was written by Milton on the death of। देखिए दोस्तों, ये जो भी मैं यहाँ पर वर्क बताता हूँ इनकी प्लीज आप लिस्ट बना लें। On the death of fair infant child, ये इनका एक वर्क है, एक कविता है, पोयम है 1628 में। was written, इसको मिल्टन के द्वारा लिखा गया। ऑन द डेथ ऑफ, किसकी मृत्यु पर? एन फिलिप्स डेथ। ध्यान दीजिएगा, एन फिलिप्स डेथ, एन फिलिप की मृत्यु पर।
और जहां तक मुझे जानकारी है दोस्तों, एन फिलिप आई थिंक इनकी सिस्टर की बेटी है एन फिलिप, तो उसकी मृत्यु पर इन्होंने लिखा है ऑन द डेथ ऑफ फेयर इन्फेंट चाइल्ड। टीजीटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन इज ए वर्क बाय जॉन मिल्टन 1670, और इसको आप ध्यान से याद रखिएगा, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन। ऑन शेक्सपियर इज ए लिरिक बाय, ऑन शेक्सपियर इज ए लिरिक, एक लिरिक है दोस्तों, ये मिल्टन ने लिखा है ऑन शेक्सपियर। हॉर्टन इज इन, हॉर्टन जो प्लेस है दोस्तों, हॉर्टन पीरियड जिससे बना है 1632 से 1637 तक का, वो कहां पर है? तो दोस्तों बकिंगमशायर में हॉर्टन एक स्थान है। विच यूनिवर्सिटी मिल्टन बिलोंग्स टू, मिल्टन किस यूनिवर्सिटी से संबंधित है? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको मालूम है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। उन्होंने अपना ग्रेजुएशन एमए क्राइस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज से किया है। मिल्टन गॉट हिज अर्ली एजुकेशन एट, मिल्टन ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कहां पर ली है? तो मिल्टन की जो प्रारंभिक शिक्षा है दोस्तों, वो एसटी पॉल्स स्कूल में हुई है। एसटी पॉल्स स्कूल, ध्यान दीजिएगा, एसटी पॉल्स स्कूल। In 1626, Milton got suspended from college because of, 1626 में उनको कॉलेज से सस्पेंड कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? क्योंकि उनका डिस्प्यूट हो गया था, उनका झगड़ा हो गया था विद हिज ट्यूटर, उनके ट्यूटर के साथ, जिसका नाम था विलियम चैपल। विलियम चैपल के साथ उनका झगड़ा हुआ किसी बात को लेकर के, राइटर को लेकर के, और आई थिंक बेन जॉनसन और शेक्सपियर को लेकर के शायद कोई विवाद हुआ था, तो उसकी वजह से उनको सस्पेंड किया गया। हु वाज नथानियल टॉवे, नथानियल टॉवे कौन था? तो मिल्टन ट्यूटर, यह मिल्टन के ट्यूटर थे एट कैम्ब्रिज, कैम्ब्रिज में सेकेंड टाइम। जब दोबारा से ये आए हैं तो विलियम चैपल के स्थान पर कैम्ब्रिज में जो उनके दूसरे ट्यूटर थे वो नथानियल टॉवे थे। मिल्टन गॉट हिज बीए डिग्री इन, मिल्टन ने अपनी बीए की जो डिग्री है वो 1629 में ली है दोस्तों, 1629 में, ध्यान दीजिएगा, 1629 में बीए की डिग्री, और 1629 में ही उनका वर्क आया है ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी। तो नेटिविटी ओड जो है दोस्तों वो उनका आया है। मिल्टन्स मदर वाज बरीड इन, मिल्टन की मदर को कहां पर दफनाया गया? हॉर्टन, हॉर्टन, ध्यान रखिएगा दोस्तों, हॉर्टन, जिनकी मृत्यु अप्रैल 1637 में हुई थी। मिल्टन मेड ए टूर टू फ्रांस, स्विट्जरलैंड एंड इटली, मिल्टन ने एक यात्रा की है, टूर किया है, वर्ल्ड टूर समझ कह सकते हैं आप इसको। तो ये कहाँ गए हैं? फ्रांस में गए हैं, स्विट्जरलैंड गए हैं, इटली गए हैं, और भी कई जगह ये घूमने के लिए गए थे 1637 के बाद, हॉर्टन पीरियड के बाद 1638 में। एपिटाफियम डैमोनिश इज एन एलेजी ऑन द डेथ ऑफ, मैंने आपको ये पहले कई बार बता दिया है, इसको रिवाइज करते हैं। एपिटाफियम डैमोनिश इज एन एलेजी ऑन द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड चार्ल्स डियोडटी, चार्ल्स डियोडटी की मृत्यु पर लिखी गई ये एलेजी है, शोकगीत है दोस्तों। मिल्टन्स अदर नेम, मिल्टन का अन्य नाम, मिल्टन को अन्य किस किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों मिल्टन को मिल्टन द डाइवोर्सर भी कहा जाता है। मिल्टन द डाइवोर्सर, मिल्टन, और एक नाम और आपको मालूम है, द लेडी ऑफ द क्राइस्ट कॉलेज, द लेडी ऑफ द क्राइस्ट कॉलेज भी इनको कहा जाता है।
मिल्टन बिकेम ब्लाइंड, मिल्टन अंधे हो गए थे। तो किस बीमारी से, किस परेशानी से? उनको ग्लूकोमा हो गया था दोस्तों। ग्लूकोमा नामक डिसीज से उनकी आंखें खराब हो गई थी। मिल्टन वॉज अरेस्टेड एंड इम्प्रिजन्ड फॉर अबाउट 2 months। मिल्टन को अरेस्ट कर लिया गया, जेल में डाल दिया गया फॉर 2 months, 2 माह के लिए। किसके द्वारा? चार्ल्स सेकंड के द्वारा इन 1659 में। ध्यान दीजिएगा, चार्ल्स सेकंड के द्वारा 1659 में। सैमसन एगोनिस्टिस इज ए, सैमसन एगोनिस्टिस एक वर्स प्ले है दोस्तों। मैंने आपको कई बार बताया है, ध्यान दीजिएगा। वर्स प्ले, क्लोजेट ड्रामा। अब ये क्लोजेट ड्रामा क्या होता है दोस्तों, इसको समझ लीजिए, क्योंकि आपसे लिटरेरी टर्म्स में भी क्लोजेट ड्रामा को पूछा जा सकता है। क्लोज से आप ध्यान रखिएगा, क्लोज का मतलब बंद, छोटा स्थान, कम जगह, ठीक है। इस तरह से आप इसको कनेक्ट करेंगे तो आपको याद रहेगा। क्लोजेट ड्रामा दोस्तों ऐसा ड्रामा होता है जिसको लिखने का उद्देश्य फिल्माना या स्टेज पर परफॉर्म करवाना नहीं होता। इसको केवल इसलिए लिखा जाता है कि कोई भी व्यक्ति इसको एकांत में बैठ करके पढ़े और इसका लुत्फ उठाए, इसका आनंद ले। इसीलिए इसको क्लोजेट ड्रामा बोलते हैं। तो सैमसन एगोनिस्टिस जो है दोस्तों वो एक क्लोजेट ड्रामा है, एक वर्स प्ले है, वर्स में लिखा गया प्ले है। ध्यान दीजिएगा, सैमसन एगोनिस्टिस इज ए क्लोजेट ड्रामा रिटन इन वर्स, ठीक है। वर्स प्ले इसीलिए इसको कहा जाता है। देखिए, वर्स प्ले से भी आप बात स्पष्ट समझ लीजिए। वर्स का मतलब पंक्तियां, काव्य की पंक्तियां। तो काव्य की पंक्तियों में इस प्ले को लिखा गया, इसीलिए इसको वर्स प्ले कहते हैं। क्लोजेट ड्रामा, चूंकि ये एक जगह बैठकर पढ़ करके एंजॉय करने के लिए लिखा गया, इसीलिए इसको क्लोजेट ड्रामा कहते हैं, ठीक है। तो दोनों बातें आप याद रखिएगा। आगे, मिल्टन वर 6 ब्रदर एंड सिस्टर। कुल मिलाकर के 6 भाई बहन थे ये। 3 डाइड इन इन्फेंसी, जिनमें से 3 जो हैं वो इन्फेंसी में ही मर गए, अपनी शिशु अवस्था में। जो बचे वो एन मिल्टन है, जॉन मिल्टन है और क्रिस्टोफर मिल्टन है। एन मिल्टन इनकी बहन, जॉन मिल्टन और क्रिस्टोफर मिल्टन इनका भाई। तो याद रखिएगा दोस्तों। Who said Milton was a poetic son of Spenser? किसने कहा है कि मिल्टन जो है वो पोएटिक सन ऑफ स्पेंसर है? तो जॉन ड्राइडन ने। मिल्टन हैज लैटिनाइज्ड इंग्लिश लैंग्वेज। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट कोट है ये, इसको आप जरूर याद करें। किसने कहा है कि मिल्टन हैज लैटिनाइज्ड इंग्लिश लैंग्वेज? मिल्टन ने इंग्लिश लैंग्वेज को लैटिनाइज कर दिया है। तो दोस्तों मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कौन कौन सी लैंग्वेज में इन्होंने लिखा है। तो इन्होंने लैटिन में लिखा है, इन्होंने इंग्लिश में लिखा है, इन्होंने इटालियन लैंग्वेज में लिखा है, इन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज में नहीं लिखा है, राइटिंग नहीं की है, ये आपको ध्यान रखना है। मिल्टन हैज लैटिनाइज्ड इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये इतनी जो बात है ये आपसे पूछा जाएगा दोस्तों कि मिल्टन ने लैटिनाइज कर दिया है इंग्लिश लैंग्वेज को, यानी इस इंग्लिश लैंग्वेज में लैटिन वर्ड्स का मिश्रण कर दिया है। ये किसने कहा है? तो इट इज सेड बाय जॉन कीट्स। जॉन कीट्स एक रोमांटिक पोएट हैं दोस्तों। जॉन कीट्स, पीबी सेले और रॉबर्ट ब्राउन, नहीं, एक नाम और मुझे ध्यान नहीं आ रहा दोस्तों, इनको
बहुत इनके तीनों का नाम लिया जाता है, जॉन कीट्स और हाँ याद आ गया, जॉन कीट्स, शैली और बायरन। ठीक है, ध्यान रखिएगा तीनों नाम। तो जॉन कीट्स ने कहा है मिल्टन हैज लैटिनाइज्ड इंग्लिश लैंग्वेज। एट एसटी पॉल मिल्टन स्टडीड मेनली। एसटी पॉल स्कूल में जो उनकी प्रारंभिक शिक्षा का केंद्र है, उन्होंने कौन सी भाषा क्या क्या सीखा? तो उन्होंने लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज को वहां पर सीखा है दोस्तों। मिल्टन गॉट हिज पीजी डिग्री इन। मिल्टन ने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन जो है वो किस भाषा में, किस सब्जेक्ट से की? तो दोस्तों ग्रीक से की है उन्होंने, क्लासिक्स में। मिल्टन वॉज गिवन वन अनदर टाइटल एज निकनेम। मिल्टन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों देखिए, मैंने आपको कहा कि मिल्टन को जाना जाता है मिल्टन द डाइवोर्स, मिल्टन को जाना जाता है द लेडी ऑफ द क्राइस्ट के नाम से। लेकिन ये जो नाम मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, ये आपने नहीं सुना होगा। मिल्टन को डैंडी और दामोदी के नाम से भी जाना जाता है। मिल्टन को डैंडी और दामोदी के नाम से भी जाना जाता है, डैंडी एंड दामोदी। याद रखिएगा दोस्तों, ये ऑफ जो है यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, डैंडी और होना चाहिए यहाँ पे दामोदी। तो ये जरूर आप याद रखिएगा। फॉर फ्रेंडशिप विद गर्ल्स, क्यों इनको डैंडी और दामोदी कहा गया है? क्योंकि यह लड़कियों के साथ फ्रेंडशिप कर लिया करते थे, इसी कारण से इनको डैंडी और दामोदी कहा गया है। इसका कुछ मीनिंग होता होगा दोस्तों, इसीलिए। मिल्टन गॉट ए डिस्प्यूट विद हिज टीचर इन कॉलेज अबाउट। मिल्टन का डिस्प्यूट हो गया था विलियम चैपल के साथ। तो वो किस बात को लेकर के हुआ था, किस टॉपिक पर हुआ था? बेन जॉनसन, विलियम चैपल द टीचर वाज इन फेवर ऑफ शेक्सपियर। एक्चुअली बेन जॉनसन को मिल्टन सपोर्ट कर रहे थे। मिल्टन की जो थ्योरी थी, जो बात थी, वो बेन जॉनसन के फेवर में थे। जबकि दूसरी ओर जो उनके टीचर थे, ट्यूटर थे, विलियम चैपल, वो शेक्सपियर के फेवर में थे। तो इस बात को लेकर के उनके बीच में थोड़ा सा कहासुनी हुई, डिस्प्यूट हुआ। उसको आप ध्यान रख सकते हैं। हालांकि मुझे नहीं लगता कि ये बात आपसे पूछी जाएगी किस विषय पर उनका डिस्प्यूट हुआ है, पर चूंकि मैंने स्टडी की है दोस्तों, तो इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। हॉर्टन इज इन। दोस्तों हॉर्टन बकिंगमशायर या बर्कशायर डिस्ट्रिक्ट, अगर डिस्ट्रिक्ट आपसे पूछता है तो बर्कशायर या बकिंगमशायर आप याद रखिएगा, दोनों एक ही हैं। बर्कशायर डिस्ट्रिक्ट का नाम है और बकिंगमशायर एक और स्थान है, और हॉर्टन उसके अंदर एक स्थान है दोस्तों। तो हॉर्टन इज इन बकिंगमशायर और बर्कशायर। आर्केड्स वाज डेडिकेटेड टू। आर्केड्स किसको डेडिकेट है दोस्तों? तो आर्केड्स डेडिकेटेड टू एलिस स्पेंसर, काउंटेस ऑफ डर्बी। आर्केड्स आपने पढ़ लिया है, मैंने आपको डिटेल बता दी है, तो आपको क्वेश्चन बड़े अच्छे से याद हो गया होगा। काउंटेस ऑफ डर्बी एलिस स्पेंसर को डेडिकेट है ये। द टाइटल ऑफ कॉमर्स इज, कैसा टाइटल दोस्तों? सब टाइटल। द टाइटल ऑफ कॉमर्स, कॉमर्स को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो द ट्रम्फ ऑफ वर्च्यू के नाम से जाना जाता है। ट्रम्फ ऑफ वर्च्यू, सद्गुणों की विजय, अवगुणों का नाश। तो ध्यान रखिएगा, कॉमर्स में दोस्तों सद्गुणों की विजय दिखाई है और अवगुणों की पराजय हुई है। द सबटाइटल ऑफ लेसिडास इज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सबटाइटल ऑफ लेसिडास क्या है? तो लेसिडास का जो सबटाइटल है दोस्तों, वो है सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस। सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस जो है वो सबटाइटल है लेसिडास का। कॉमर्स का सबटाइटल है द ट्रम्फ ऑफ वर्च्यू। ध्यान रखिएगा। हु सेड लेसिडास इज द हाईएस्ट वाटरमार्क ऑफ पोएट्री? Lycidas is the highest
watermark of poetry? Who said Lycidas is the highest watermark of poetry? तो दोस्तों किसने लेसिडास को हाईएस्ट वाटरमार्क ऑफ पोइट्री बताया है? मार्क पेटिसन ने। ध्यान दीजिएगा, मार्क पेटिसन ने लेसिडास को हाईएस्ट वाटरमार्क ऑफ पोइट्री कहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। लेसिडास इज द हाईएस्ट वाटरमार्क ऑफ पोइट्री। मिल्टन क्लोज फ्रेंड डाइड इन। मिल्टन का जो क्लोज फ्रेंड है चार्ल्स डियोटटी, उसकी मृत्यु कब हुई दोस्तों? 1638 में हुई है। 1637 में एडवर्ड किंग की मृत्यु, जिनकी मृत्यु पर उन्होंने लिखा है लेसिडास, और 1638 में उनके दूसरे मित्र क्लोज फ्रेंड की मृत्यु चार्ल्स डियोटटी की मृत्यु हुई है, जिनकी मृत्यु पर उन्होंने एपिटाफियम डेमोनिश लिखा है। दोनों ही एलेजी हैं दोस्तों। मिल्टन सेट अप ए स्कूल इन लंदन। देखिए ये चीज आपको नहीं मालूम होगी दोस्तों, ना ही किसी फैक्ट में, किसी बुक में आपको ये मिलेगा। बहुत अध्ययन करने के बाद दोस्तों मैंने ये नोट्स तैयार किए हैं, और आप ध्यान दीजिए, थोड़ा सा अगर आप गंभीरता को समझेंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स अपनी मेहनत से लिखने के बावजूद भी मैं नोट्स बड़ी सरलता से आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। क्यों? इसके पीछे दोस्तों मेरा ड्रीम है कि आप एग्जाम में सफल हो। तो मैं आपसे बस इतना ही कहूंगा कि जो भी नोट्स आप पढ़ रहे हैं अपने पास रखें, उनको अच्छे से लर्न कर लें। जब एग्जाम में टफ क्वेश्चन आएंगे तो दोस्तों आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि हमारे लिए भी ये क्वेश्चन टफ है। मिल्टन सेट अप ए स्कूल इन लंदन एंड हिज फर्स्ट पुपिल्स वर। उनके जो शिष्य थे वो कौन थे दोस्तों? तो ध्यान दीजिएगा, एडवर्ड and John Philip, son of his sister Anne Philip। ध्यान दीजिएगा, एडवर्ड एंड जॉन फिलिप। ये एन फिलिप जो कि सिस्टर हैं मिल्टन की, उनके बच्चे हैं। तो इन्होंने स्कूल स्टार्ट किया और ये इनके स्कूल में एडमिशन लेने वाले पहले स्टूडेंट्स, बच्चे बने हैं। मिल्टन मैरिड थर्ड टाइम ऑन रिक्वेस्ट ऑफ हिज फ्रेंड। किसके कहने पर मिल्टन ने तीसरी बार विवाह किया है? थर्ड वाइफ उनकी जो बनी है एलिजाबेथ मिंसुल, तो उनके फ्रेंड के कहने पर, जिनको डॉक्टर पैगॉट के नाम से जाना जाता है, डॉक्टर पैगॉट के कहने पर, जो कि डॉक्टर थे, उनके फिजिशियन हैं, उनके कहने पर उन्होंने थर्ड टाइम मैरिज की है। मिल्टन लव फॉर नेचर इज शोन इन। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ लिया जाएगा। ध्यान से, बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। जिन क्वेश्चंस को मैं विशेष रूप से बता देता हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको जरूर जरूर आप फोकस करें। मिल्टन्स लव फॉर नेचर इज शोन। मिल्टन का जो लव ऑफ नेचर है वो दिखाया गया है एल एलिग्रो और इल पेंसोरेसो में। ठीक है दोस्तों। क्लर्जियों का, जो क्लर्जी लोग हैं, उनका करप्शन जो है वो लेसिडास में दिखाया गया है। फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है वो एरोपेगेटिका में दिखाया गया है। कोरस को सबसे पहले इन्होंने रिप्रेजेंट किया है, मैंने आपको आई थिंक बताया होगा, सैमसन एगोनिस्टिस में। अगर मैं गलत हूं तो आप करेक्ट कीजिएगा। एल एलिग्रो प्रेजेंट्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ। देखिए इसको समझिए आप कि एल एलिग्रो प्रेजेंट्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ। मैंने आपको बताया था एल का मतलब है लड़का, लैड,
और यह पोएम ऑफ मॉर्निंग भी कही जाती है, पोएम ऑफ डे भी कही जाती है, पोएम ऑफ हैप्पीनेस भी कही जाती है। तो इसमें जो डिस्क्रिप्शन है वो है मॉर्निंग का डिस्क्रिप्शन। दोस्तों बिल्कुल स्पष्टता से आप समझें और याद रखें। अगला क्वेश्चन है इल पेंसोरेसो प्रेजेंट्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ। इल पेंसोरेसो को पोएम ऑफ इवनिंग भी कहा जाता है, पोएम ऑफ नाइट भी कहा जाता है, पोएम ऑफ सॉरो भी कहा जाता है, पोएम ऑफ ओल्ड एज भी कहा जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये इवनिंग का डिस्क्रिप्शन इसमें दिया है। एल एलेग्रो में एक युवा की बात है, इल पेंसोरेसो में ओल्ड एज की बात है। तो ध्यान रखिएगा, इन्हीं को ट्विंस पोएम भी कहा जाता है। द पोएम ऑफ मॉर्निंग एंड इवनिंग, ये देखिए मैंने यहां पर मेंशन किया है किसको कहा जाता है द पोएम ऑफ मॉर्निंग एंड इवनिंग, एल एलेग्रो और इल पेंसोरेसो को। द पोएम ऑफ डाउन, डाउन लिख दिया है, डान है दोस्तों, ये डान एंड डस्क, DAWN। द पोएम ऑफ डान एंड डस्क यानी कि सुबह और शाम की पोएम। द पोएम ऑफ डे एंड नाइट, इसी को कहा जाता है डे एंड नाइट पोएम। और आप समझ गए होंगे क्यों कहा जाता है, मैंने आपको बताया है। एल एलेग्रो में सुबह का वर्णन है, इल पेंसोरेसो में शाम का है, इसमें हैप्पीनेस है, इसमें सैडनेस है। ठीक है। लिसिडास इज द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, बहुत इंपॉर्टेंट कोट है। किसने लिसिडास को कहा है? लिसिडास इज द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। हु स्टेट्स? तो क्लिंथ ब्रूक ने कहा है दोस्तों। लिसिडास इज द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ इज सेड बाय क्लिंथ ब्रूक।